स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पहाड़ी योगी पर। अगर आप भी हैं खूबसूरत पहाड़ों से या पसंद करते हैं पहाड़ी कल्चर को तो बने रहें मेरे साथ मेरे इस YouTube चैनल पे। सिटी ऑफ लव यानी कि देहरादून। आज हम जानेंगे अपनी इस वीडियो में देहरादून का इतिहास, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। देहरादून समुद्र तल से 636 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देहरादून का नाम देहरा प्लस दून से मिलकर बना है। कुछ लोगों का मानना है कि देहरा शब्द का उद्भव डेरा शब्द से हुआ है और डेरा शब्द के पीछे की कहानी ये बताई जाती है कि 1675 में सिखों के 7वें गुरु के पुत्र ने यहाँ यानी कि देहरादून में अपने साथियों के साथ डेरा डाला था। तब से इस स्थान को डेरा कहा जाता है। और दून के पीछे की मान्यता ये है कि दून यानी कि घाटी, यानी कुछ लोगों का ये भी मानना है कि देहरा शब्द देवगृह या देवालय से निकला हुआ है। देहरादून शहर का इतिहास 100 या 200 साल पुराना नहीं है, बल्कि ये इतिहास हजारों साल पुराना है। इसका उल्लेख पुराणों और ग्रंथों में भी मिलता है। लिखित रूप से देहरादून का इतिहास 250 ईसा पूर्व का है। स्कंद पुराण में इसे केदार खंड कहा गया है, जिसमें केदार का अर्थ है शंकर या शिव की भूमि, इसलिए इसे भगवान शिव की भूमि भी कहा जाता है। देहरादून में कई ऐसे स्थल हैं जो कि रामायण काल और महाभारत काल से जुड़े हुए हैं। प्राचीन काल में देहरादून में महान सम्राट अशोक का भी राज था, जिसके प्रमाण भी यहाँ मौजूद हैं। देहरादून के पास कालसी में अशोक के शिलालेख भी मिले हैं, जिसका वर्णन चीनी यात्री ह्वेंसांग ने अपनी यात्रा के विवरण में किया है। तब देहरादून को सुधानगर के रूप में जाना जाता था, लेकिन वर्तमान देहरादून को बसाने का श्रेय सिखों के 7वें गुरु के पुत्र राम राय को जाता है। वर्ष 1675-76 में गुरु राम राय ने अपने अनुयायियों के साथ यहाँ रहने के लिए अपना डेरा डाला था। उसी के बाद से इस नगर का विकास हुआ और तभी से इसे देहरादून या डेरादून कहा जाने लगा और बाद में जो बदलते बदलते देहरादून हो गया। इसके बाद देहरादून में हुआ गोरखाओं का शासन। गोरखाओं ने 1790 में जब पूरे कुमाऊं पर अपना अधिकार जमा लिया तो उसके बाद उन्होंने रुख किया गढ़वाल का, जिसके बाद गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। लेकिन लंगूरगढ़ में गोरखाओं को प्रद्युम्न शाह से हार का सामना करना पड़ा और गोरखाओं को लंगूरगढ़ की संधि 1792 में करनी पड़ी, जिसके तहत गोरखाओं ने गढ़वाल पर कभी भी आक्रमण न करने की शर्त थी और 25,000 का वार्षिक कर भी इन पर लगाया गया था। लेकिन 1803 तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 1803 में आए गढ़वाल में भयानक भूकंप ने सब कुछ बदल दिया और फिर से गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच 3 युद्ध हुए और तीसरे युद्ध, जो कि खुड़बुड़ा के मैदान में हुआ था, जो कि देहरादून में स्थित है, इसमें गोरखाओं की विजय हुई। इसके बाद 1816 तक देहरादून पर गोरखाओं का शासन रहा। 1816 में देहरादून में अंग्रेजों का आगमन हुआ और अंग्रेजों ने गोरखाओं को देहरादून सहित पूरे उत्तराखंड से खदेड़ा और फिर देहरादून में स्थापित हुआ अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजों ने देहरादून और इसके आसपास के इलाकों को अपने हिसाब से विकसित करना शुरू किया, जिस पे 1867 में अंग्रेजों ने नगर निगम की स्थापना की और 1900 में हरिद्वार को देहरादून से रेल नेटवर्क के जरिए जोड़ा गया। 1900 में हरिद्वार से देहरादून के लिए पहली ट्रेन चली थी। देहरादून को स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। देहरादून अपने बासमती चावल और पलटन बाजार के लिए भी काफ़ी मशहूर है। मसूरी देहरादून ज़िले में ही आता है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है।
जब भी कोई किसी हिल स्टेशन पर घूमने का सोचता है तो दिमाग में सबसे पहले मसूरी ही आता है। मसूरी को काफ़ी विकसित किया गया, जिसे कि अब एक हिल स्टेशन के रूप में काफ़ी प्रसिद्धता मिल गई है। इसके साथ ही देहरादून में मालसी डियर पार्क, बुद्धा टेम्पल, टपकेश्वर, लच्छीवाला नेचर पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, रॉबर्ट्स केव, सहस्त्रधारा, हर की दून, फन वैली और जोनाल म्यूजियम, इसके साथ ही तपोवन जैसे कई खूबसूरत स्थल हैं। इसके साथ ही देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी स्थित है, जहां हर वर्ष हजारों लाखों की संख्या में सैलानी इसका दीदार करने आते हैं। इसके साथ ही देहरादून की खासी जगह है गुरु रामराय गुरुद्वारा और अशोक का कालसी शिलालेख। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।